हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था इस चैप्टर का, तो ये रहा चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर सिर्फ आप एग्ज़ाम के मोटिव से बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि अगेन ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो एक नागरिक होने के कारण आपको इस चैप्टर को सही में बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी, चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट और चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन, ये आपने देखा होगा। इसके बारे में 9th स्टैंडर्ड में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, 10th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ रहे हो। ये तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के मोटिव से भी और ऐसे भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंट्रोडक्शन। हमारे वर्ल्ड में जितने भी नेशंस है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ है, सब लोग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन ये सब से बहुत परेशान है। पूरी दुनिया इससे बहुत परेशान है और हर एक नेशन अपने तरीके से इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगी हुई है। हमारे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड हो गई हैं और कुछ अभी भी डेवलप्ड हो रही हैं, यानी कि अभी वो लोग डेवलपमेंट हासिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ पर आपको सभी लोग एम्प्लॉयड देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई भी देश नहीं है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट को एक ग्लोबल प्रॉब्लम माना गया है। हमारी कंट्री इंडिया में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे प्लान्स बनाए जा रहे हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को हटाया जा सके। हमारी कंट्री में जब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा है, तब से तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि इसे कम होना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी से हमें पता चलता है कि हमारा प्लानिंग सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पा रही है। हमारे कंट्री इंडिया में एक साइड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो भी एकदम हाई स्पीड में, हाई रेट पे, और दूसरे साइड अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आखिर होता क्या है? आप लोगों ने ऊपर बहुत बार सुना, मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, बट व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? Unemployment is a situation where a person is willing to work but doesn't get work. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर एक इंसान काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम मिलता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट खाली लेबर्स से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अगर कोई ऐसी लैंड है जो बहुत अच्छी है, बहुत फर्टाइल है, और उस पर हम कुछ नहीं उगा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लैंड अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लेबर्स के साथ ही जोड़ा जाता है। बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, खाली लेबर्स को ही अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर पिगाउ ने एक डेफिनेशन दिया है, अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज़ विलिंग टू वर्क बट इज़ नॉट एबल टू फाइंड वर्क। प्रोफेसर पिगाउ साहब 2-3 चैप्टर के बाद आए हैं, लेकिन आ ही गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान, उसको हम अनएम्प्लॉयड तभी कहेंगे जब वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। इन शॉर्ट, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन रेडी है काम करने के लिए, कैपेबल भी है, और वो ये कह रहा है कि आप मुझे करंट वेज रेट पे काम दो। करंट वेज रेट का मतलब होता है जितने घंटे वो काम कर रहा है उतने घंटे का आप उसको पैसा दो, पर उसके बाद भी उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब एक पर्सन ईगर है, यानी कि वो काम करना चाहता है और वो रेडी भी है काम करने के लिए, तो भी उसको काम नहीं मिलता, तो उसे हम कहते हैं अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट या कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्लीज़ मार्क दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, जब एक पर्सन काम करने के केपेबल नहीं है, विलिंग नहीं है, लेकिन तो भी वो काम करने के लिए तैयार है और उसको काम नहीं मिलता है, तो हम ऐसे इंसान को अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं कहेंगे। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बहुत बूढ़े लोग या फिर कुछ बहुत कमज़ोर लोग, बच्चे, ये सब एक्चुअली में काम करने के कैपेबल नहीं है, बट वो काम करने के लिए रेडी हैं।
उनकी एज है 15 से 64 साल के बीच में, लेकिन उन पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं कहेंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो काम करने के लिए रेडी है, उसमें कैपेसिटी भी है, तो भी उसको काम नहीं मिलता है, तब हम उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे। और उसकी एज होनी चाहिए बिटवीन 15 टू 64 ईयर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट या कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट यही एक प्रॉब्लम है। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को इकोनॉमिकली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी पैसों के लिए उसे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसके अलावा वो डिग्निटी के साथ सोसाइटी में भी नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल, एथिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सबकी इकोनॉमी सेम नहीं होती है। कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड होते हैं तो कुछ कंट्रीज़ डेवलपिंग होती है, और दोनों में अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है, कभी कभार डिमांड कम हो जाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, और उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार डिमांड ठीक हो गया तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ख़त्म हो जाता है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल में। जबकि हमारी कंट्री जैसे इंडिया जो डेवलपिंग है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट से बढ़ता है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लेबर्स भी बढ़ेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलता है, बहुत ही लो रेट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो मोस्टली हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो बहुत लंबे समय तक होता है। और अगर हमें इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, जो आसान नहीं होता है। श्री राजकृष्णा कमेटी रिपोर्ट के अनुसार 4 मेजर्स है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और अगेन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे समझते हैं। पहला है टाइम। अगर एक पर्सन काम करना चाहता है, उसके अंदर कैपेसिटी भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है एक हफ्ते में 28 घंटे से ज़्यादा, तो हम उसे कहेंगे इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। और अगर कोई पर्सन 28 घंटे से ज़्यादा लेकिन 42 घंटे से कम काम करता है एक हफ्ते में, तो उसको हम कहते हैं लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड। सेकेंड मेजर है अपना इनकम। जब एक पर्सन को जितना चाहिए उससे बहुत कम इनकम मिलता है और वो अपने नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो जाहिर सी बात है उसको हम क्या कहते हैं कि वो पुअर है। और इंडिया में ऐसी ही पॉवर्टी देखने को हमें मिलती है। एक पर्सन को ज़रूरत है 30,000 रुपये महीने की, लेकिन उसे मिल पाता है सिर्फ 15,000 ही। थर्ड है विलिंगनेस। जब एक पर्सन एलिजिबल है अच्छी जॉब पाने के लिए, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको अच्छा जॉब नहीं मिलता है, तो उसको थोड़े नीचे लेवल का जॉब करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल एक सीए एक क्लर्क का काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने से बहुत नीचे लेवल का काम कर रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। फोर्थ है प्रोडक्टिविटी। देखिए कभी कभार क्या होता है कि लेबर्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक ही दिन में 20 मीटर कपड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें जॉब ही सिर्फ 10 मीटर का मिले तो उनकी जितनी प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से उन्हें जॉब नहीं मिले, तो उससे कम की जॉब मिले तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब अगर किसी लेबर की प्रोडक्टिविटी है कि वो एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बना सकता है, लेकिन उसकी जॉब है खाली 10 मीटर कपड़ा बनाने की, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी कम होता है। तो ये थे अपने 4 मेजरिंग रॉड्स, बहुत इंपॉर्टेंट थे, होप सो आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो लोग जो काम करने के लिए रेडी है करंट वेज रेट पे, यानी कि जितना काम करेंगे उतने पैसे लेंगे, उस पे वो लोग रेडी है और उनके पास क्वालिफिकेशंस भी है, बट उन्हें जॉब नहीं मिलती, तो हम उसे कहते हैं फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट या ओपनली अनएम्प्लॉयड। मतलब कि वो केपेबल भी है, उनके पास क्वालिफिकेशंस भी है, तो भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। ओपन अनएम्प्लॉयड के अंदर वो सारे लोग आते हैं जो गांव से शहरों में आते हैं ताकि उन्हें जॉब मिल सके। जो ओपन अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लेस एजुकेटेड है या फिर उनके पास कोई स्किल नहीं है।
कुछ ऐसे होते हैं लेकिन मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, उनके पास अच्छी स्किल होती है तो भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता है। और मोस्टली यहाँ के जो लोग हैं उनकी एज होती है 15 से 25 साल। अगर आपको ये जानना है कि आपके देश में कितने ओपन अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो आप 3 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन करवा के ये पता लगा सकते हो। दूसरा, सर्वे किया जाता है तो आप उस सर्वे के हेल्प से भी ये पता लगा सकते हो। तीसरा, सेंसस जो होते हैं हर 10 साल पे, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपके कंट्री में कितने ओपन अनएम्प्लॉयड लोग हैं। सेकेंड टेस्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो देखिए, लेबर्स के पास जितनी कैपेबिलिटी है उतना वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें उस लेवल की जॉब ही नहीं मिलती है। उन्हें उनके लेवल से कम लेवल की जॉब मिलती है, तो उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से आएगा। समझ लीजिए कोई एक पर्सन है जो एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसको उतना काम नहीं मिलता है, सिर्फ 5 घंटे का ही काम मिलता है, तो आप कह सकते हो कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। देखिए, जो हमारे किसान हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, वो लोग खेती तो करते हैं, लेकिन खेती पूरे साल नहीं की जा सकती है। एक बार आपने बीज बो दिया, फिर आपको इंतज़ार करना होता है कि कब वो बड़ा हो जाएगा और आप उसे काटो। तो उसके बीच किसान क्या करेंगे, बहुत सारा टाइम होता है। एंड इवन फसल को काटने के बाद भी तुरंत वो वहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत महीनों तक रुकना होता है। तब तक वो क्या करेंगे, तो वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और उसे भी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास बहुत अच्छी डिग्री होती है, लेकिन उनके डिग्री के हिसाब से उनको काम नहीं मिलता है। समझ लीजिए कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन एक्चुअली में उसके लेवल का उसको जॉब नहीं मिला, तो उसे गैराज में काम करना पड़ रहा है, तो आप कह सकते हो कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मीनिंग में देखिए, अगर किसी एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अगर आपने कुछ लोगों को हटा भी दिया काम से, तो भी टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर। देखिए, हमारे एग्रीकल्चर में उतने ही रिसोर्सेस है जितना हमारे पास है, हम वही टेक्निक का यूज़ करते हैं जो हमारी कंट्री में है, बट फिर भी अगर आप कुछ लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा दोगे तो भी टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, और आप उन एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दोगे तो भी प्रोडक्शन में कोई गिरावट नहीं आएगी, प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना हो रहा था। तो आप इससे ये कह सकते हो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब किसी के जाने से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़ीरो फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क ही नहीं है। इसीलिए ऐसा याद रखना आप कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। ये तो रूरल एरिया की बात हो गई, खेती बाड़ी की बात हो गई, लेकिन अगर आप शहरों में देखोगे, इंडस्ट्रीज़, बिजनेस में भी ये होता है। वहाँ पर भी इतने सारे लोग काम कर रहे हैं ना कि आप थोड़े जन को हटा भी दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन में। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसे भी समझना ज़रूरी है। समझ लीजिए कि आपके पास 10 हेक्टेयर की लैंड है, 10 हेक्टेयर लैंड है, और वहाँ पे 5 लेबर्स लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके घर के 3 सदस्यों को कहीं नौकरी नहीं मिली, तो वो लोग क्या करने लगेंगे, उसी खेत में काम करने लगेंगे। भले ही ये लोग उस खेती में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन हमको बढ़ाना ही नहीं है। ये हमने फिक्स कर रखा है कि भाई 10 किलो चावल ही उगाना है, तो अब कितने भी लोग आके काम करें, हम तो 10 किलो ही उगाएंगे। 5 काम करे या 8 काम करे, हम तो 10 किलो ही उगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो 3 लोग हैं ना, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। फोर्थ अनएम्प्लॉयमेंट पे चलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी जो कंट्री है ना, यहाँ पर कुछ लोग तो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग सेविंग्स करते हैं,
वो लोग इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो लोग सेविंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसी की वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारी इकोनॉमी यानी हमारी कंट्री में बहुत अमीरी आ जाती है, एकदम सब कुछ प्रॉस्पेरस हो जाता है, लेकिन कभी कभार डिप्रेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है। अब प्रॉस्पेरिटी क्यों होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। अब लोग अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्रीज़ में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो क्या होगा, वहाँ की प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो भाई देश तो सुधरने ही वाला है। लेकिन कभी कभार देश में डिप्रेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं, वो लोग अपने डिमांड को कम कर लेते हैं, वो लोग सामान खरीदना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग सोचते हैं चलो पैसे बचाए जाएं। अब एज अ रिज़ल्ट क्या होता है भाई, लोगों ने डिमांड कम कर दी सामानों की, तो अब क्या होगा, इसका फ़र्क तो पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ पे। अब उनको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, इनकम कम होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में डिप्रेशन भी आ जाता है। तो ये जो डिप्रेशन की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, उससे हम कहते हैं साइक्लिकल या डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक थोड़ी ना लोग अपने डिमांड को रोक पाएंगे, तो ये उतनी प्रॉब्लम वाली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अमेरिका में एक बार बहुत भयंकर डिप्रेशन हुआ था 1929 से लेकर 1930 के बीच में, जिसका इफ़ेक्ट दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ा था। इसीलिए इस डिप्रेशन को कहा गया था ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया में भी जो डायमंड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मोस्टली गुजरात में हैं, यहाँ पर भी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता रहता है। और अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, हमें इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं कर देना चाहिए। हमें अच्छी अच्छी प्रोडक्टिव और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। अब हम बात करेंगे लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट की, वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जब प्रोडक्शन होता है तो कभी कभार लोग डिमांड थोड़ी कम कर देते हैं उस चीज़ की, या फिर लोगों का टेस्ट बदल जाता है, प्रेफरेंस बदल जाता है, लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो अब लोग वो चीज़ यूज़ करना नहीं पसंद करते हैं, अब वो नई चीज़ यूज़ करना पसंद करने लगते हैं, और अब वो पुरानी चीज़ों का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और नई चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगता है। अब ये नई चीज़ों के प्रोडक्शन की वजह से जो लोग पुरानी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे थे वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत मस्त सा एग्जाम्पल दिया है। अब आपको भी पता है आज के ज़माने में कोई भी कीपैड का फ़ोन यूज़ करना पसंद नहीं करेगा। क्या यूज़ करना है भाई, स्मार्टफोन। छोटे छोटे बच्चों को भी देखोगे ना, तो खाना नहीं खाएंगे, स्मार्टफोन देखेंगे तब खाएंगे, बोलो। तो इससे पता चलता है कि लोगों को स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है, तो स्मार्टफोन की प्रोडक्शन बढ़ने लगी है। अब लेबर्स स्मार्टफोन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स थे उनका जो प्रोडक्शन होता था, उनमें जो लेबर्स थे भाई, उनका क्या, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। पर ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व की जा सकती है अगर पुराने वाले लेबर्स थोड़ा बहुत सीख ले, जानकारी ले ले, टेक्नोलॉजी के बारे में जान ले, तो भाई वो लोग भी तो स्मार्टफोन प्रोडक्शन करना सीख जाएंगे ना। तो ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। हे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप सो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। उसमें हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा एंड आउजो।